हाय दोस्तों, राजेश एकेडमी से मैं राजेश सर। आज हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उदासीन वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। इन जनरल एवरी एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दैट न्यूक्लियस, hence it is called neutral atom and this type of object is called न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो उदासीन परमाणु कहलाता है, और उससे बना वस्तु उदासीन वस्तु कहलाता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, सीजियम है। इन सबों में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है। इस कारण ये सब उदासीन परमाणु कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आवेशित वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी एक ऐसा वस्तु जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसे हम लोग चार्ज्ड बॉडी आवेशित वस्तु कहते हैं। लेकिन ये कोई उदासीन वस्तु आवेशित क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये कि दो वस्तु यानी दो उदासीन वस्तु को आपस में घर्षण किया जाए तो घर्षण करने से उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह उष्मीय ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है, और वह जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, उसको एनर्जी मिल जाता है हीट एनर्जी के फॉर्म में, और वह इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ के पहला वस्तु से दूसरा वस्तु में चला जाता है। जो वस्तु से निकलता है वह धनावेशित वस्तु हो जाता है, और जिस वस्तु में जाता है वह ऋणावेशित वस्तु हो जाता है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए तथा ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है। साथ ही ऑब्जेक्ट बी में यह दिखाया गया है कि 6 प्रोटॉन है तथा 6 इलेक्ट्रॉन है। आपस में घर्षण किया जाता है। घर्षण करने के तत्पश्चात यह पाया जाता है कि ऑब्जेक्ट ए से कुछ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बी में चला गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो कहेंगे ए से बी में 3 इलेक्ट्रॉन गया। यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन निकला, बी में गया, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो धनात्मक वस्तु कहलाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए में मेजॉरिटी प्लस की है। 6 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसमें मेजॉरिटी माइनस की है यानी इलेक्ट्रॉन की है। इसीलिए ये ऋणात्मक वस्तु नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो धनात्मक वस्तु कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक वस्तु कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, दोज ऑब्जेक्ट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेशित हो जाती है, और साथ ही जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, आगे अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी देन द बॉडी बिकम्स। यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेशित वस्तु कहलाता है, धनात्मक वस्तु कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मतलब धनात्मक वस्तु कहलाना, मेजॉरिटी उसका प्लस की होती है, इसलिए धनात्मक वस्तु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी देन द बॉडी बिकम्स। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो वस्तु कहलाता है। भाई हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना मतलब ऋण आवेशित होना, मेजॉरिटी उसका ऋण आवेशित की है, इसीलिए यह नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
इसमें कहा गया है कि अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश किया गया है तो उसकी त्रिज्या होगी। एक साबुन के बुलबुले को यदि हम लोग ऋण आवेशित देते हैं, ऋण आवेश देते हैं, तो ऋण आवेश देने से धीरे धीरे वो अपना आकार बढ़ा लेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे जैसे साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित दिया जाता है, वैसे वैसे अपना प्रतिकर्षण का बल लगाते 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 अपना आकार बढ़ा देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस, यानी बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड while the silk becomes negatively charged. Which of them more mass? यानी एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क है, दोनों को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ने से ग्लास रॉड पे धन आवेशित हो जाता है, यानी धनात्मक हो जाता है, और रेशम जो है सिल्क वो ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब है कि धनात्मक, यानी कि रॉड जो कांच का छड़ है वो धनात्मक है, इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और गया है किसमें? रेशम में, सिल्क में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो गया रेशम में, किससे निकल के? छड़ के, कांच के छड़ से निकल के रेशम में गया है। तो रेशम में गया है, इसका मतलब है रेशम का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक एबेनॉइट ऑन रबिंग विथ वूल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड मेकिंग द वूल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। विच ऑफ मोर मास? एबेनॉइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा ऊन धनावेशित हो जाती है। यानी कि एबेनॉइट का जो छड़ है ऋणावेशित हो गया है और ऊन धनावेशित हो गया है। ऊन का धनावेशित होना ये बताता है कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकला है और एबेनॉइट का छड़ में चला गया है। इसका मतलब है कि एबेनॉइट का छड़ में इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब एबेनॉइट का छड़ का द्रव्यमान बढ़ जाना। अतः एबेनॉइट का छड़ में इलेक्ट्रॉन का आना ये बताता है कि एबेनॉइट का छड़ का द्रव्यमान बढ़ गया और ऊन का द्रव्यमान घट गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि किसका द्रव्यमान कम है, मतलब ऊन का द्रव्यमान कम है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गया। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बना मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब द्रव्यमान कम हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।